एवं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवम ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग एडमिशन टेस्ट 2022 के बारे में। दोस्तों यहां बिहार में जितने भी बीएससी नर्सिंग कॉलेज हैं वहां एडमिशन दो तरीके से हो रहा है। एक बीसीईसी बोर्ड है वो एडमिशन करवाती है और एक है वो आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के द्वारा होता है। तो दोस्तों बीसीईसी बोर्ड का फॉर्म आया हुआ था, बहुत सारे स्टूडेंट जो एलिजिबल थे उन्होंने फॉर्म को फिलअप भी किया है। और दोस्तों आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के द्वारा जो एडमिशन होता है बीएससी नर्सिंग में उसका फॉर्म अभी नहीं आया है। तो दोस्तों आपको वीडियो में पूरी जानकारी मिल जाएगी, आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में जानकारी मिल जाएगा, फॉर्म कब आने वाला है उसकी जानकारी मिल जाएगी, कहाँ एडमिशन होता है उसकी जानकारी मिल जाएगी। बीसीईसी बोर्ड है वो बीसीईसी का एग्जाम लेता है जिसमें टोटल आपको गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। तो एडमिशन है जो मेरिट बेस्ड होता है, जितना आपका रैंक होगा उसके हिसाब से आपका काउंसलिंग होता है, तब जा करके आपको एडमिशन मिलता है। लेकिन दोस्तों दिक्कत क्या है कि सीट बहुत कम है। आप गवर्नमेंट जो बीएससी नर्सिंग कॉलेज है वहाँ देखेंगे तो सीट बहुत कम है। एक पटना में है वहाँ पे 60 सीट है, उसी तरह से एक बिम्स पावापुरी नालंदा में है वहाँ भी 60 सीट पे ही एडमिशन होता है। एक भागलपुर बीएससी नर्सिंग कॉलेज है यहाँ पे भी 60 सीट में ही एडमिशन होता है, दरभंगा में है और गया में है। तो यहाँ हर जगह 60-60 सीट पे ही एडमिशन होता है। तो आप देखोगे तो कैंडिडेट की संख्या बहुत ज़्यादा है लेकिन सीट की संख्या कम है। तो इसके लिए आपको कहीं प्राइवेट में एडमिशन लेना पड़ेगा। तो दोस्तों बिहार के जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं बीएससी नर्सिंग का उसमें एडमिशन के लिए आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना है वो एक टेस्ट लेती है। आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के द्वारा जो टेस्ट होता है वो ए नेट के नाम से होता है, AKU नर्सिंग एडमिशन टेस्ट के नाम से। दोस्तों इसके थ्रू आपको एमएससी नर्सिंग में एडमिशन मिल जाता है। उसके बाद में बेसिक बीएससी नर्सिंग या फिर हम जिसे बीएससी नर्सिंग भी बोलते हैं वहाँ एडमिशन मिल जाता है। और एक पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है, इस कोर्स में भी एडमिशन यहाँ से मिल जाता है। तो दोस्तों इसके थ्रू बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं वो अफिलिएटेड हैं, वहाँ पे एडमिशन मिलता है। दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे कॉलेज का नाम दिख रहा होगा, ये हर एक डिस्ट्रिक्ट से लिया गया है। यहाँ देखिए पटना का है, खगड़िया का है, नालंदा का है, फिर पटना का है, भोजपुर का है, नालंदा का है, गया का है। तो लगभग सारे डिस्ट्रिक्ट में जो भी कॉलेज हैं वो AKU से अफिलिएटेड है, वहाँ पे एडमिशन मिलता है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के भी देख सकते हैं। इसी तरह से AKU से एफिलिएटेड टोटल 47 कॉलेज हैं जहां पे एडमिशन इस एग्जाम के थ्रू होता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इस एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो हम सबसे पहले एमएससी नर्सिंग के लिए एलिजिबिलिटी देखें तो इसमें सबसे पहले जो स्टूडेंट होना चाहिए यानी कि जो एक रजिस्टर्ड नर्स है वो होना चाहिए, या फिर रजिस्टर्ड मिडवाइफ है वो कोई भी स्टेट काउंसिल के द्वारा जो रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ से रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो ही आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद में जो मिनिमम एजुकेशन है वो बीएससी नर्सिंग पास होना चाहिए, या फिर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग पास होना चाहिए, या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग पास होना चाहिए, वो मिनिमम 55% मार्क्स के साथ, तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और फिर एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों उसके बाद में एक और चीज़ बताया गया है कि स्टूडेंट पास होना चाहिए बीएससी नर्सिंग में, बीएससी ऑनर्स में, या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में। अगर पास नहीं होते हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। मिनिमम 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए आफ्टर बेसिक बीएससी नर्सिंग, यानी बेसिक बीएससी नर्सिंग करने के बाद 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। और दोस्तों वैसे लोग जो पोस्ट बेसिक किए हुए हैं तो उनको पहले या फिर पोस्ट बेसिक के बाद का 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस मिनिमम चाहिए होगा, तो ही आपको एडमिशन एमएससी नर्सिंग में मिल पाएगा। बेसिक बीएससी नर्सिंग के बारे में बात करें तो इसमें जो स्टूडेंट है वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ 12th पास होना चाहिए और इंग्लिश भी पास होना चाहिए, और उनका जो परसेंटेज है वो मिनिमम 45% मार्क्स होना चाहिए। दोस्तों जो लोग ओपन स्कूलिंग से आते हैं चाहे वो स्टेट से हो या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल से हो तो वो लोग भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, उनका भी 45% मार्क्स है वो 12th में होना चाहिए। उसके बाद में इंग्लिश है वो कोर या इलेक्टिव के रूप में कंपलसरी होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं करेंगे, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। कैंडिडेट को मेडिकली फिट होना चाहिए, अगर किसी स्टूडेंट को कलर ब्लाइंडनेस है तो उसको इस आधार पर एडमिशन मिल सकता है कि वो चश्मे का यूज कर रहा है। एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसमें कैंडिडेट को 1 साल में 1 ही बार एडमिशन दिया जाएगा। दो मिनिमम एज रखा गया है वो एडमिशन के टाइम तक 17 साल होना चाहिए मिनिमम। और बेसिक बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए जो स्टूडेंट है उसे 12th पास हुआ होना चाहिए। दोस्तों उसके बाद उनका जीएनएम क्लियर होना चाहिए और वो स्टेट नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल के थ्रू एक रजिस्टर्ड नर्स के रूप में होना चाहिए। मेल कैंडिडेट होंगे उनको नीचे दिए गए कोर्स में से
किसी में भी ट्रेंड होना चाहिए और उनके पास उसका सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। उसके बाद में कैंडिडेट 6 मंथ का इंटर्नशिप है वो कंप्लीट हुआ होना चाहिए, तो ही आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों एक और जो एज क्राइटेरिया रखा गया है, उनका 50 साल से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट होंगे वो स्टेट नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल के थ्रू रजिस्ट्रेशन हुआ होना चाहिए और उनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। कोई स्टूडेंट है जो अपियरिंग में है वो भी फॉर्म को फिलअप कर सकता है, बशर्ते कि उसका रिजल्ट है वो एडमिशन के टाइम तक आ जाना चाहिए। नहीं आता है तो आपका जो फॉर्म है वो रद्द हो जाएगा, यानी फिर आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। एग्जाम पैटर्न को देखते हैं तो सबसे पहले हम एमएससी नर्सिंग एग्जाम पैटर्न को देखते हैं। तो जो इसमें लैंग्वेज आएंगे क्वेश्चन के वो इंग्लिश में आएंगे दोस्तों। उसके बाद जो टोटल क्वेश्चंस होंगे वो 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एग्जाम का जो ड्यूरेशन होगा वो 100 मिनट का होगा, यानी 100 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस बनाने होंगे। उसके बाद में जो क्वेश्चंस आएंगे वो सारे एमसीक्यू होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और जो मार्क्स होगा मैक्सिमम वो फुल मार्क्स 100 होगा, यानी 100 प्रश्न के 100 नंबर ही होंगे। और नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात करें तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बीएससी नर्सिंग का जो एग्जाम पैटर्न है इसमें जो प्रश्न आते हैं वो टोटल 4 सेक्शन में आते हैं। सेक्शन ए में आपका बायोलॉजी होगा, जिसमें आपको बॉटनी और जूलॉजी से प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों सारे क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे और हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रश्न आएंगे और मार्क्स होगा वो टोटल 25 मार्क्स का। दोस्तों उसी तरह से फिजिक्स है वो भी आएगा और ये भी एमसीक्यू ही होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रश्न रहेंगे और आपको टोटल 25 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा। केमिस्ट्री है इसमें भी आपका एमसीक्यू आएगा और 25 नंबर का प्रश्न है वो पूछा जाएगा। उसके बाद एक सेक्शन डी है, इसमें आपका एप्टीट्यूड, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और फंडामेंटल मैथमेटिक्स 10th लेवल तक का ही आएगा। इसमें आपको एमसीक्यू ही रहेंगे और हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रश्न रहेगा और टोटल जो मार्क्स है वो 25 रहेगा, यानी इस तरह से टोटल 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। और दोस्तों बीएससी नर्सिंग का एग्जाम पैटर्न देखते हैं तो इसमें भी टोटल 4 सेक्शन में प्रश्न आएंगे। पहला सेक्शन होगा ए, उसमें आपको फर्स्ट ईयर का जीएनएम का जो सिलेबस है वो आएगा और ये सारे क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में आएंगे और इसका जो मार्क्स होगा वो 25 मार्क्स होगा। और सेकंड सेक्शन में आपका जीएनएम का सेकंड ईयर का सिलेबस से प्रश्न आएगा और इसमें आपको एमसीक्यू, हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रश्न आएंगे और दोस्तों इसका जो मार्क्स होगा वो 25 होगा। उसी तरह से आपका सेक्शन सी में थर्ड ईयर का जो जीएनएम का सिलेबस है उससे प्रश्न पूछा जाएगा और ये एमसीक्यू होंगे, सारे क्वेश्चंस हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा और इसका जो मार्क्स होगा वो 25 होगा। सेक्शन डी में जो प्रश्न आएंगे वो एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, इंग्लिश और फंडामेंटल मैथमेटिक्स से आएगा। सारे क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे और जो मार्क्स है वो 25 होगा। दोस्तों हम एडमिशन और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो एडमिशन है वो स्ट्रिक्टली बेस्ड होगा मेरिट लिस्ट पे, यानी कि जो भी परसेंटेज आपका एनआईटी एग्जाम में आएगा उसी के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। दोस्त जो भी रिजर्वेशन से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन स्टेट गवर्नमेंट का है वो सारा यहाँ पे लागू होगा। उसके बाद में बताया गया है कि कोई स्टूडेंट है वो गलत इन्फॉर्मेशन अगर देता है तो उसकी योग्यता है वो कैंसिल कर दी जाएगी। दोस्तों उसके बाद में बताया गया है कि यूनिवर्सिटी के पास राइट्स रहेंगे और एडमिशन में जो भी चेंजेज हो या फिर जो भी नोटिफिकेशन वगैरह जारी करना होगा इसकी राइट्स है वो यूनिवर्सिटी के पास रहेगी। तो हम एप्लीकेशन फॉर्म का फी के बारे में बात करें तो जनरल ओबीसी का जो फी रखा गया फॉर्म भरने का वो 1500 रुपये लगता है और SC ST PWD का 500 रुपये लगता है। दोस्तों फॉर्म अभी आया नहीं है, फॉर्म जिस दिन आएगा उसकी सारी अपडेट आपको दी जाएगी। फॉर्म कैसे आपको भरने हैं इस सारी बातें बताई जाएगी। तब तक आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको सही समय पे अपडेट मिल जाए। एप्लीकेशन फॉर्म है 2022 में वो जुलाई से अगस्त के बीच में आ जाएगा। पिछले साल कोविड के कारण थोड़े लेट हुए थे, इस बार आपका जुलाई लास्ट से अगस्त फर्स्ट वीक तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो जारी हो जाएगा। आप उसके बाद अप्लाई करके एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। किन्हीं को सिलेबस की ज़रूरत होगी तो वो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मैं सिलेबस का लिंक दे दिया हूँ। आप वहाँ से सिलेबस को डाउनलोड करके आप चाहो तो तैयारी कर सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।